नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने, मराठा साम्राज्य। जैसा मैंने आपको बताया था कि मराठा साम्राज्य संबंधित आज का टेस्ट होगा। कल का टेस्ट मैं आपको बता दूँ, वो टेस्ट होने वाला है सिख धर्म का। आप लोग सिख धर्म पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आइए समय आपका न गवाते हुए आज का जो टेस्ट है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। मराठा साम्राज्य क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आते रहेंगे, आप लोग उनको देखते रहिए और उनके उत्तर वगैरह आप लोग भी देते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही बताना है। इसमें दिया हुआ है अष्टप्रधान शिवाजी के काल में मंत्रियों की एक परिषद थी। दूसरा है अष्टप्रधान के मंत्रियों का पद अनुवांशिक था। बताइए, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप लोग उत्तर दे दीजिए। कमेंट लाइव चैट में तो लाइव चैट में आ जाइए, सुबह 11 बजे, बाकी बाद में तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर दिया जाए अष्टप्रधान शिवाजी के काल में मंत्रियों की एक परिषद थी। सही बात है, शिवाजी में के काल में आप देखेंगे तो अष्टप्रधान एक मंत्रियों की एक परिषद थी। दूसरा है अष्टप्रधान के मंत्रियों का पद अनुवांशिक था। ये गलत है, उनका पद अनुवांशिक नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आएंगे। मराठा काल में पत्र व्यवहार का अधीक्षक कौन होता था। पत्र व्यवहार का अधीक्षक कौन होता था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो पत्रकाल का जो मतलब पत्र व्यवहार का जो अधीक्षक होता था वो वाक्यानवीस होता था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मांगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको बताना है उनमें कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शिवाजी ने जोधपुर से कभी चौथ या सरदेश मुखी नहीं लिया। दूसरा है शिवाजी के काल में कारकुन किले की सुरक्षा देता था या किले की सुरक्षा करता था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है शिवाजी ने जोधपुर से कभी चौथ या सरदेश मुखी नहीं लिया, ये सही है। कभी चौथ या सरदेश मुखी मतलब जो टैक्स थे वो नहीं लेते थे, क्योंकि जोधपुर के लोगों को शिवाजी अपना वंशज मानते थे। और शिवाजी के काल में कारकुन किले की सुरक्षा देता था। गलत है, किले की सुरक्षा हवलदार करता था। जो कारकुन था, जो किले में गोदाम थे उनका अधिकारी होता था कारकुन। क्वेश्चन नंबर मतलब 3 का ए सही है, 1। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मांगे। अपने घोड़े एवं साजो सामान की खुद व्यवस्था करने वाले सैनिकों को क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें दिया हुआ है जो अपने मतलब साजो सामान, मतलब उनको अपना सामान घोड़े वगैरह सब अपने लेकर के आने पड़ते थे, उनको बोलते थे सिलेदार कहते थे। तो याद रखिएगा, सिलेदार थे। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी सही है, सिलेदार। और वर्गीर वो थे जिनको सब कुछ मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सा कलानुक्रम, मतलब सही कलानुक्रम आपको सेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बताइए, छत्रपति साहू जी, फिर राजाराम, फिर संभाजी, इनका कलानुक्रम सेट कीजिए। कलानुक्रम कौन पहले कौन बाद में आए, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर दिया क्वेश्चन 5 में। देखिए, सबसे पहले संभाजी, उसके बाद राजाराम, फिर छत्रपति साहू जी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो डी सही है, 3 2 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है कौन सुमेलित है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की डेट दी गई 1803 से 1805। फिर राजपुर घाट की संधि 1804। बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ये भी सही है। राजपुर घाट की संधि 1804 ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा राजपुर घाट की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्न घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या होगा? पुरंदर की संधि, सूरत की लूट और तोरण विजय, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बताइए। तो देखिए दरअसल जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग इनके उत्तर वगैरह भी देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 तो 7 है, इसका अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तोरण विजय 1646 में, सूरत की लूट 1664 में, पुरंदर की संधि 1665 में। तो 3, 2, 1 सही हो जाएगा, मतलब कि 7 का जो है सी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है, 1674। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे तो शिवाजी का जन्म जो था वो शिवनेर के किले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो बी सही है। बाकी जैसे मैंने राज्याभिषेक बताया 1674 में हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो बी शिवनेर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। दूसरा है, इस संधि के अनुसार शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। तो देखेंगे तो कौन सा कथन सही, तो देखेंगे पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य सही है। फिर इस संधि के अनुसार शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया था, ये भी सही है। आप इस संधि में पढ़ेंगे तो आपको 4-5 दिए गए हैं कौन कौन से संधियाँ हुई थी, उनमें क्या क्या चीज़ें थी, आप लोग उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ए सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था में भूराजस्व वसूल दर कितनी थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आप लोग उसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि भूराजस्व व्यवस्था में भूराजस्व वसूल दर कितनी थी, तो 40% थी। पहले 33% थी, आगे आगे चल करके एक कह सकते थे कि दर तय की गई जिसमें 40% थी भूराजस्व दर व्यवस्था 40%। फिर 12 है, अष्टप्रधान का विघटन किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। अष्टप्रधान जो शिवाजी ने बनाया था उसका विघटन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी सही है, संभाजी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी संभाजी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की विजय हुई। दूसरा है, अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग उत्तर दीजिए।
तो सही बात है कि पानीपत का तृतीय युद्ध में अफगानों की विजय भी सही है, और अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का भूराजस्व प्रदान किया था? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बताना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा नया टाइप का प्रश्न है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो वह कौन सा, दरअसल जान रहे हैं कि मराठों ने करीब 5 बार जो था आक्रमण किया था अलीवर्दी खां के ऊपर। अलीवर्दी खां बड़ा परेशान, उसने क्या किया कि फिर मराठों ने एक दूत भेजा। दूत था भास्कर पंडित, उनकी क्या करता है, अलीवर्दी खां हत्या कर देता है। जब अलीवर्दी खां मराठों के दूत की हत्या कर दिया तो इस वजह से क्या हुआ, मराठे बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद में फिर आक्रमण किया। तो उसे अलीवर्दी खां काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, और उसने सोचा कि एक संधि कर ली जाए। संधि कर लिया, और जिसमें कहा गया कि एक वो जितनी कुल आय होगी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उड़ीसा का वो हम मराठों को देते रहेंगे, एक समस्या है, इससे निजात पाई जाए। तो अलीवर्दी खान ने अपना जो कुछ हिस्सा था उड़ीसा का, उसका जो राजस्व उसको मिलता था, उसको कुछ हिस्सा जो था वो दे दिया उसने। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आप देखेंगे तो इसका सही हो जाएगा ए है, रघुजी भोसले। ये सब जो भी घटनाएं थी रघुजी भोसले के काल में हो रही थी, तो इनको आप याद रखिएगा। और भू राजस्व की दर जो थी वो 1/4 हुआ करती थी। 1/4 मतलब कि करीब 12 लाख रुपए जो थे वो सालाना देने की बात कही गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से किस किले में राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के घेरे में रहे? तो किस किले में इनको घेरे में रखा गया था? तो किले का नाम आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 का है सी सही है, जिंजी का किला। क्वेश्चन 15 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। दिया हुआ राइज ऑफ मराठा पावर के लेखक महादेव गोविंद रनाडे हैं। इस पुस्तक में मराठा की भौगोलिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो राइज ऑफ मराठा पावर के लेखक महादेव गोविंद रनाडे हैं, सही है। इस पुस्तक में महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया है और ये भी बताया है कि कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां थी जिनकी वजह से जो मराठा थे वो दृढ़ निश्चयी परिश्रमी थे, और सब बातों का वर्णन किया गया है। दरअसल आप जान रहे हैं जो जिस तरीके जिस माहौल में रहता है वो उसी की तरह से बन जाता है। आप जान रहे हैं कि जो नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोग क्या हैं, वो तैरने के आदी होते हैं। उसी तरीके से आप पहाड़ों पर रहने वाले लोग पहाड़ों के आदी होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, इंडोनेशिया के एक जनजाति है जिसको बोलते हैं बाजाओ। बाजाओ के आप देखेंगे तो पूरे समुंदर में अपने घर बना करके वो रहते हैं, समुंदर में अपने वो घर बनाए हुए हैं, और उसमें एक एक बच्चा जो है वो तैरना जानता है। और ये कोई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो समंदर में सीधे छलांग लगा देते हैं। और बाकी आम लोगों की बात करें तो अगर जो किसी से कह दिया जाए कि समुंदर में छलांग लगा दें तो उनको पहले ही बोल दिया जाता है ये बीच के बाहर, बीच के पास में मत जाइए, थोड़ा दूरी बना के रहिए। तो कहने का मतलब वो जिस माहौल में गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो गंगा नदी में तैरना जानते हैं। तो जिस माहौल में जो रहता है उसी तरीके से बन जाता है। उसी तरीके से राइज ऑफ मराठा पावर में भी ये बातें कही गई हैं कि महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां बताई गई हैं पूरा कि किस वजह से जो मराठा थे वो इतने ज़्यादा परिश्रमी थे और इतने ज़्यादा कह सकते थे कि लड़ाकू भी है। उनके अंदर जो भावनाएं थी वो सब कैसे आई, परिश्रमी, इन सब की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा। जो जिस माहौल में रहेगा उसी तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ आएंगे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, बताना है, बताइए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, राजा राम। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। पानीपत का मतलब वही तृतीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। 17 का ये सही, 18 का आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका उत्तर सही हो जाएगा काशीराज पंडित। 18 का जो है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। दिया हुआ है सूरत की संधि 1775, संगोला की संधि 1752। आपको बताना है कि कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही सुमेलित है वो आपको बताना है। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें सूरत की संधि 1775 सही है। संगोला की संधि 1752 गलत है, क्योंकि संगोला की संधि 1750 है, 52 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे तो देखिए, साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। दूसरा है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार पेशवा बालाजी बाजीराव के काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे तो शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये सही है। दूसरा है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार पेशवा बालाजी बाजीराव के काल में हुआ, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्योंकि आप जान रहे हैं जो पेशवाओं का जो प्रभुत्व था वो साहू जी महाराज के बाद में पूरा उन्हीं के अंडर आ जाता है, तो कह सकते थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बाकी साम्राज्य विस्तार बालाजी बाजीराव के काल में हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। बाकी कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया है वो आने वाला है, सिख धर्म का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी भी मैं आपको अन्य प्रश्न पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, मांडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों या प्रपत्रों में किया गया है? बताइए। मांडी लिपि का क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, मराठों के विलेख हैं जिसमें मांडी लिपि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, मराठा काल में मुकासा क्या था? नया क्वेश्चन है, आप शायद नहीं सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। मराठा काल में मुकासा क्या था? तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि मुकासा जो था वो नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान हुआ कर, जैसे एकता थी उसी तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इस सैनिकों को वेतन के बदले में अस्थायी भूमि दे दी जाती थी, जिसको मुकासा कहते थे। आगे चलकर शिवाजी ने इस प्रथा को बंद भी कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही है, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। 22। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जानते थे? तो वित्त मंत्री को किस नाम से जानते थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। तो शिवाजी के काल में वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करें, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जिसमें पहला दिया गया, पैदल सेना में सर्वोच्च अधिकारी का पद 7 हजारी का होता था, पहला तथ्य है। दूसरा पूछा गया है, यह सर नौबत के अधीन होता था, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए दिया हुआ है कि पैदल सेना के सर्वोच्च अधिकारी का पद 7 हजारी का होता था, सही है। या सिर नौबत के अधीन होता था, ये भी सही है। कि सर्वोच्च जो पदाधिकारी जो होता था वो
7,000 ही था पदाधिकारी जो होता था, लेकिन उसके ऊपर उनकी नियुक्ति वगैरह करना और पूरी वो सब सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो सरे नौबत होता था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आएंगे। 25 की तरफ देखिए, पूछा निम्न में कौन शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए? बताइए क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 में देखेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हेनरी ऑक्सीडेंट था। दरअसल बता दें कि इस काल में जो इनका जब राज्याभिषेक हो रहा था तो वहाँ के जो पंडित थे वो इनका राज्याभिषेक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये क्या है, निम्न कुल के क्षत्रिय हैं, निम्न क्षत्रिय हैं मतलब। इस वजह से क्या हुआ कि इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, इसलिए काशी से लेकर के आते हैं, पंडित को स्पेशल बुला के लेकर के आते हैं और उनसे अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। काशी मतलब कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये पंडित को बुलाते हैं, वहाँ पर राज्याभिषेक उनसे करवाते हैं। उसी में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज जो था वो हेनरी ऑक्सीडेंट भी उपस्थित हुआ था और कंपनी की तरफ से उपहार भी भेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है, हेनरी ऑक्सीडेंट। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ, मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का जो टेस्ट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल का टेस्ट, जिसमें मैं सिख धर्म से संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा आज, बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में। आप लोग हमें अंत में जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग बताते हैं कुल कितने सही हुए तो एक आइडिया मिलता है कि लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, टेस्ट का लेवल कैसा है। बाकी जो गलत हो रहे हैं उनको आप सही करने के लिए आप वीडियो देख ही रहे, उनके लिए आसपास के उनसे संबंधित और भी फैक्ट्स को आप जुटाइए और वीडियो को पूरा देखने के बाद में जो गलत हो रहे हैं उनको नोट भी कर लीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। मैं पहले वीडियो से बाद आपसे कंटिन्यू कहता चला रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप जा करके देखिए। आप कई सारे आपको कह सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है या मान लीजिए आपने जो बना करके आपने जो कुछ आपके पास नोट्स वगैरह कुछ भी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिख धर्म रेडी कर लीजिएगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।